और घूमेगा दुख नहीं जा रहा लाइट है पहुंच लाइव हो गया पहुंच लो कितना देता होगा कितना देता होगा जितना देर पढ़ाएंगे उतना ओके बट आ रहा है ठीक है बट जाओ वहीं पर है इधर आ जाओ तो फिर आ जाएगा चलो भाई इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है। वैसे पहले के सिलेबस के अनुसार से ये तीसरा चैप्टर था। डिवीजन के कारण से ये चैप्टर हो गया 4 हो गया। यह बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ये छोटा चैप्टर है, ठीक है। इसमें पीरियोडिक टेबल को बेस लेकर के पढ़ना होगा। आवाज़ नहीं आती, अच्छा आवाज़ पर देखो। सबसे पहले ये समझना है कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जो है एलिमेंट को ब्लॉक में डिवाइड किया गया, ठीक है। जैसे कोई एटम है, अगर उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब ऑर्बिट में जा रहा है तब उसको हम कहते हैं डी ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। अगर वही इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है अगर एफ में जाएगा तब उसको हम एफ ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। सिंपल डिफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं होगा। द एलिमेंट whose last electron enters into d suborbit is called d block element। जिस किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी सब ऑर्बिट में जाएगा तो उसको हम डी ब्लॉक का एलिमेंट कहेंगे। इसका एग्जांपल है ग्रुप नंबर 3b2 8 3b2 सेकेंड बी तक,
ठीक है, या यूं समझो ग्रुप नंबर 3 to 12 इतना जो एलिमेंट है वो इसका है, क्या कहते हैं, डी ब्लॉक का एलिमेंट है इसमें। ठीक है, अब देखो कि डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम 3 सीरीज में या 4 सीरीज में डिवाइड करते हैं। स्टेज, क्लासिफाइड एज पहला 3D सीरीज, दूसरा 4D सीरीज, तीसरा 5D सीरीज और चौथा 6D सीरीज। ठीक है, मतलब यह जो एलिमेंट है तुमको ग्रुप नंबर 3 से 12 तक का एलिमेंट होगा, और इसमें पीरियड के हिसाब से अगर देखेंगे तो 3D, 4D, 5D और 6D सीरीज में इसको डिवाइड किया गया है। और ग्रुप के हिसाब से देखेंगे तो 3 से 12, और ऐसे अगर देखेंगे तो 3 से 12 होगा, और अगर ऐसे हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो तुमको आएगा 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। ठीक, अब इसमें तुम्हारा सिलेबस जो है मात्र 3D सीरीज, इसके आगे का फिर नहीं पढ़ना होगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में पढ़ना होगा। इस क्लास में सिर्फ 3D सीरीज ही पढ़ना है। इसको लिख लिया, जल्दी लिखो। थ्री बी जो लिखा हुआ है ओल्ड कंसेप्ट के हिसाब से है ना, 3B मतलब 3 हो गया, 4B होगा तो 4 हो जाएगा। इसी तरह से लास्ट में होगा सेकेंड बी होगा। बोर्ड से लिखा है कि रुक रुक के क्या चल रहा है, के पास टीचर का मर्जी हो तो उसको एक्सेप्ट करे, बच्चा को नहीं तो नहीं एक्सेप्ट करता। तुमको नहीं पढ़ना, तुम देखा नहीं होगा, रामायण महाभारत सब में देखा होगा। जो सुविधा है उसको मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, जो मिलेगा सब ठीक है ना। चलो आगे देखो, 3D सीरीज है। तो 2020 के बाद हम पहला बार लाइव आए हैं। धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे। तुम लोग बोलोगे तो भी आवाज आ जाएगा ना, उतना तुम लोग
माइक Fe, इसके बाद कोबाल्ट, इसके बाद निकेल, इसके बाद कॉपर, ये सब हो गया। ये हो गया 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। इसके बाद हो गया जेड है 30। इस सब एलिमेंट के बारे में आपको जानना स्पेशली जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले जरूरी है क्या, इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है, ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रटने वाला सिस्टम आप टेक्निक से चलिए, कहीं भी अगर मान लीजिए परीक्षा में पूछता है तो कॉपी के साइड में या क्वेश्चन के साइड में कहीं भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, एस में जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10, एफ में 40, इतना इलेक्ट्रॉन इसमें होता है। ऐसे ही अब जैसे हमको लिखना है इसके रेडियम का, ये कैसे होता है, 1s2 लिखेंगे सबसे पहला ऑर्बिटल भार, इसके बाद है 2s2, इसके बाद है 2p6, 3s2, 3p6, 3p के बाद आएगा 4s2, इसके बाद होगा 3d10, 10 नहीं होना चाहिए, 2 4 10 12 18 20 एक हो गया इस तरह से, और 3d3 हो गया और यहाँ 4s2 हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप आ जाइए क्रोमियम पर। तो क्रोमियम है एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन है, होना क्या चाहिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d4, 3d4 और 4s2 होना चाहिए। लेकिन होता है क्या, सो देखिए 1s2 होता है, 2s2 होगा, 2p6 होगा, 3s2 होगा, 3p6 होगा, 3d5 हो जाएगा और 4s1 हो जाएगा। लास्ट का जो एक इलेक्ट्रॉन है उसमें ये मैग्नेटिक गुण करेगा, है ना, ये एलवाई बनेगा इसका। इसमें जो है आपको इलेक्ट्रोड जितना सब ट्रांजिशन हो गया, ये हो गया। अब लिखिए जल्दी से लिखिए इसको, क्या बात इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आपका अपना देखिए कैसा है, उसमें नहीं रुकता रिसीवर होता है जो टावर से सिग्नल इतना वो टिफिन लिखा हुआ अथी वाला है, तार हो सकता है कभी लाइव में हो सकता है इस तरह से आ रहा है, रिकॉर्डिंग वगैरह। ऐसे ही 4D सीरीज 5D सीरीज का जो है निकालना।
नए वर्ड भी बता दो। ओके। सो सेड हाय, रुक रहा है। इंग्लिश में कौन पढ़ने के लिए बैठा हुआ है? सब तेलुगु मीडियम पढ़ता है। नहीं हो रहा। तो उधर डालना होगा, टोपी का दिया।